हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे क्या, क्रॉनिंग पेनी मॉडल। नाम तो सुना ही होगा, क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल। ओके ठीक है, प्लान दी डेरिवेशन है, इसमें तो आएगा नहीं। तो ना स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है सब कुछ, मोबाइल नहीं गिर जाए यार। ठीक है, तो ये अपना संदर्भ बिंदु ये रहा। ठीक है, 0 यहाँ से ये ए डिस्टेंस, ये फिर ये, ठीक है, फिर ये -b। ठीक है, ओके, ये पोटेंशियल B0। ठीक है, यहाँ पर ये a+b। ओके, फिर यहाँ पर a+, ये क्या है, ये b है, तो ये हो गया, तो ये 2a+b। ओके, सो देन यहाँ पर 2a+2b हो जाएगा। ठीक है, 2 × a+b लिख दो इसको, सही है क्या? ओके, लेट्स सी, यू नो इंग्लिश। ओके, सो नाउ अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन पहले बाउंड्री कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, ये होगी अपनी क्या, b = B0 होगा, मतलब BR, ये पोटेंशियल R पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, तो B0 होगा यदि -b से x की वैल्यू कितनी हुई, 0। ठीक है, और यदि BR की वैल्यू हुई कितना, 0, यदि ये वैल्यू हुई x और a से लेस देन। ठीक है, देखो सही है क्या बाउंड्री कंडीशन? ओके, सो नाउ एंड हियर x की वैल्यू होगी क्या, a+b, लेट इज कांस्टेंट। ओके 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 ओके, सो नाउ अब कहाँ हैं अपन? सो अपन क्या करते हैं, अब श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन, क्या होती है श्रोडिंगर इक्वेशन? सो पहले फर्स्ट के लिए ले लेते हैं, सेकंड के लिए। ठीक है, ∂2 प्लस 2me/h², ये क्या, साई x का फंक्शन ले लो, r का फंक्शन ले लो। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, 2me/h² = अल्फ़ा। सो नाउ मैं कह रहा था ना कि बोर्ड छोटा पड़ेगा, ∂2 साई/x² प्लस α² साई = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन वी यूज सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, देन वी आर गेट ∂2 साई/x² प्लस 2m/h², ये क्या होगा, E - B0। ठीक है, होता है ना, एनर्जी बेस घटता है, यहाँ पर क्या है, एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल आ जाता है, क्योंकि पोटेंशियल यूज लेते हैं अपन। ठीक है, B0 पोटेंशियल है। ओके, सो नाउ अपन इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा फिर, ∂2 साई/x² माइनस β² साई। x का फंक्शन है, उसको लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन, देन ये सेकंड इक्वेशन। ओके, ये लिख देते हैं β² = 2m/h², B0 - e। ठीक है, नेगेटिव चिन्ह अपन क्या लेंगे इसमें से, कॉमन। सो लेट्स सी इनका सॉल्यूशन क्या हुआ, लिखो। सो नाउ सॉल्यूशन ऑफ द ब्लॉच थ्योरम, ब्लॉच थ्योरम का सॉल्यूशन लेते हैं अपन। ठीक है, चूँकि ब्लॉच थ्योरम आपने पढ़ ली, सॉल्यूशन ऑफ ब्लॉच थ्योरम। ठीक है, फॉर इक्वेशन 2 एंड फर्स्ट, साई x = क्या होता है, e⁻kx जो kx होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर सेकंड डिफरेंशिएशन करो, फिर इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है। ठीक है, ओके, तो अपन सेकंड डेरिवेशन इसका निकालते हैं। पहले तो उसके लिए फसले करना पड़ेगा, ∂ψ/x क्या होगा, e⁻kx × k, जो कि बाहर रह जाएगा, प्लस अब की बार जो कि कब कर हो जाएगा, ∂u/x। ठीक है, x का फंक्शन है, इंटू e⁻kx। ओके, इसको जल्दी से लिखो, अब इसका इधर की साइड से मिट जाएगा। ओके, लिखो, वाह बोर्ड मस्त भरा हुआ है। सो नाउ सेकंड डिफरेंशिएशन, ये हुई इक्वेशन नंबर 3। तो क्या होगा अपना, ∂2 साई/x²। ठीक है, e⁻kx का करेंगे पहले, तो k तो पहले से लिख गया, फिर k इसका e⁻kx। ओके, UK का ∂u/kx
उसेट अपन तो एक ही पावर आयोटा का कर रहे थे, तो एक ही पावर आयोटा का, ठीक है, प्लस आयोटा के तो पहले से ही था, एक पावर आयोटा के एक्स डेल यू के एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ओके ओके, अब करते हैं इसका सेकंड का, ठीक है। डेल स्क्वायर यू के अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। एक पावर आयोटा के एक्स है ही। अब कौन सी सेकंड टर्म, एक पावर आयोटा के एक्स एंड आयोटा के डेल यू के अपॉन डेल एक्स। ओके ओके, सो इनको सेपरेट करने पर चलो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ठीक है, माइनस के स्क्वायर। ओके, ई पावर आयोटा के एक्स यू के एक्स प्लस आयोटा के ई पावर आयोटा के एक्स। ई पावर आयोटा के एक्स सेम वैल्यू है क्या, ये रहा और ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा के एक्स एंड डेल यू के एक्स डेल एक्स, ठीक है, प्लस ई की पावर आयोटा के एक्स डेल स्क्वायर यू के एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ओके, ये एक्स का फंक्शन है, ठीक है, यहाँ तक लिखो। अब क्या करना अपने को, ये अपना क्या है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही इक्वेशन 1। यूजिंग इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर साई, ठीक है। तो माइनस अल्फा स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस के स्क्वायर यू के एक्स एक बार आयोटा के एक्स साई है यहाँ पर, ध्यान रखना गड़बड़ हो जाएगा वरना। इसको इक्वेशन नंबर ए ले देते, ठीक है, आप लिखो यूज होगा यहाँ पर वैल्यू रखेंगे साई की। ओके ओके, कहाँ थे अपन, ओके 2 आयोटा के की पावर आयोटा के एक्स डेल यू के एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर यू के एक्स डेल एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में क्या होगा ए की पावर आयोटा के एक्स, ठीक है, दिख रहा है ना। ओके, देन ये माइनस का था, इधर माइनस को अपन क्या करना है, डेल स्क्वायर यू के एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। साई की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। साई की वैल्यू क्या है, ए की पावर आयोटा के एक्स अल्फा स्क्वायर ई पावर आयोटा के एक्स एंड यू के एक्स, ठीक है। माइनस को इधर प्लस कर देते हैं, कर दे क्या, कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे, ठीक है, कर दो। ये माइनस अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ना पहले, क्या कहते हैं, माइनस है इधर प्लस करते हैं इसको, कैसा रहे, कैसे भी कर लो यार, जो कन्फ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको करता हूँ, इसकी साई की वैल्यू पुट कर दी अपने, फिर अपन माइनस है इधर इधर कर देते हैं प्लस, ठीक है। तो ये हो गया के स्क्वायर ए की पावर आयोटा के एक्स 2 आयोटा के और 2 आयोटा के ए की पावर आयोटा के एक्स डेल यू के एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर यू के एक्स अपॉन डेल स्क्वायर एक्स आयोटा के एक्स, ठीक है। आयोटा के एक्स तो कैंसिल हो गए सब में से, तो अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आ गया बाहर और यू के एक्स, ठीक है, प्लस 2 आयोटा के डेल यू के एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर यू के एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। बन गया अपनी द्विघात समीकरण, वाओ, इक्वेशन नंबर 4। अब सिमिलरली क्या, सिमिलरली सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए बनेगा ये। अब डेल स्क्वायर साई की वैल्यू अपनी जी प्लस बीटा स्क्वायर साई वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, लिखो लिखो। सो अपन कहाँ गए थे, हाँ अपन सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर ऐसे ये अपने पुट की थी ना, कौन सी इक्वेशन थी यार वो, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। सो बी इक्वेशन में अपनी ये वो थी, क्या होगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बीटा था बीटा स्क्वायर साई, ठीक है। ये वैल्यू अपने को पुट करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन बी में पुट करने पर पुट द वैल्यू ऑफ पुट इन इक्वेशन बी, ठीक है। इसमें ये वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर साई, साई की वैल्यू अपने है ये वही माइनस के स्क्वायर ई की पावर आयोटा के एक्स यू के एक्स प्लस 2 आयोटा के ई की पावर आयोटा के एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स, सही है क्या, ठीक है, प्लस ई की पावर आयोटा के एक्स डेल स्क्वायर यू के एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, तो नाउ सॉल्यूशन ऑफ साई की वैल्यू रख देना यहाँ पर, ठीक है। दीज इक्वेशंस
इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन अपन क्या लेते हैं, लेट क्या आएगा, यू के एक्स इक्वल टू ये आ गया ई की पावर एम एक्स, ठीक है। अपन वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, अपने वैल्यू इनका फर्स्ट डेरिवेटिव कर देते हैं, डेल यू के एक्स अपॉन डेल एक्स ई की पावर एम एक्स इंटू एम, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव कर दो, डेल स्क्वायर यू के अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर आ जाएगा ई की पावर एम एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, उतारो जल्दी, उतारो जल्दी। सो अपन वैल्यू पुट करनी है बस, दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है। 5 में एंड 4 में ये रही, इनमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। जल्दी लिखो, ठीक है, बहुत करके लिख लेना। सुनाओ, देखो इसमें 4 में वैल्यू पुट करते हैं अपन, किसकी, 5 इसकी, ये वैल्यू अपनी बनी है ना, ये 3 वैल्यू, ठीक है। 3 वैल्यू इसमें 5 में पुट करते हैं अपन, इक्वेशन ले ही देते हैं ना इनका, इक्वेशन 6, ठीक है, तीनों वैल्यू का। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 तीन वैल्यू, ठीक है। तो अपन वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर यू के एक्स एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ठीक है, प्लस एम ई की पावर एम एक्स 2 आयोटा के हो गया, प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई की पावर एम एक्स इक्वल 0, ई की पावर एम एक्स हटा दो, ठीक है। तो एम स्क्वायर प्लस 2 आयोटा के इंटू एम प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। ये अपनी हो गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। इनका सॉल्यूशन जानते हो क्या, ये क्या होगा 7, ओके ओके ओके। सिमिलरली पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लेते क्या, एम इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बी प्लस माइनस 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना अपन 2a। सो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, क्या क्या आएगा, जल्दी वैल्यू पुट करो। माइनस बी की वैल्यू क्या है, 2 आयोटा के प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है, और वाओ माइनस 4ac, ये तो बहुत लेंदी वैल्यू कर देगा अपने। तो पहले उसका सॉल्यूशन निकाल लेते क्या होगा बताओ। ओके 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 ओके, लिखो 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 लिखो, बी स्क्वायर तो 2 आयोटा के का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, के स्क्वायर तो माइनस करेगा, ठीक है, आ जाएगा ना, ओके। माइनस 4 के स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, तो 2 आयोटा के प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस, ये तो फर्क गया, 4 अल्फा स्क्वायर बच गया, ठीक है, माइनस का वट, ओके अपन 2, ठीक है। तो ये आ गया, 2 से 2 हटा ही दो, कैसा करें, तो आयोटा के प्लस माइनस फिर से आयोटा आ गया, वाह आयोटा अल्फा अपन 2 तो गया भाई, 2 गया, जी आएगा क्या, वाह मस्त इक्वेशन आई यार ये तो, ये 2 बाहर आ गया, सही है। आयोटा के प्लस माइनस अल्फा, तो अपनी क्या बनी, m1 की वैल्यू बनी आयोटा के माइनस आयोटा अल्फा, m2 की वैल्यू बनी आयोटा के प्लस आयोटा अल्फा। अपनी 2 इक्वेशन आ गई किससे, 4 से। सिमिलरली यूजिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 एंड 6 की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन, 2 आयोटा के से आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, बट ये माइनस का आएगा, वैसे ही नॉर्मल सी बात है, वो तो अपनी जानती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सो सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ लिख दूँ क्या इसको, चलो लिखो लिखो जल्दी लिखो जल्दी। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अपन निकालेंगे ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, तो m3 आएगा आयोटा के प्लस माइनस बीटा, मतलब m की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से 2 वैल्यू लेकर जाएंगे, m3 इक्वल टू आयोटा के प्लस माइनस बीटा, m4 आ जाएगा आयोटा के प्लस बीटा, ठीक है। सुनाओ यूजिंग इक्वेशन 4 थी ना जो यहाँ से अभी मिटा रही थी, उसको यूज करते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4। तो सॉल्यूशन क्या होगा, यू के एक्स इक्वल टू
ए की पावर आयोटा m1x प्लस डी की पावर आयोटा m2x माइनस का माइनस का रहता है ना। ओके चलो तो लिख दो इसमें ए की पावर आयोटा m1 की वैल्यू क्या थी आयोटा के माइनस आयोटा अल्फ़ा m1 है ठीक है। सही है क्या? देखो सही लिखा है क्या मैंने आयोटा के माइनस आयोटा अल्फ़ा सही लिखा होगा शायद यार। ये प्लस आएगा ठीक है। अपन पहले इसको लेते हैं m2 को। यार ये सभी गलत कर दिया अपन ने। ये m2 m1 ये m4 ये m3 प्लस का अपन पहले लेते हैं ठीक है। प्लस सॉरी गाइस अपनी ये माइनस था ना माइनस भी यहाँ से गलत हो गया था तभी मैं सोचूं हो क्या रहा है माइनस माइनस सही है। अब तो ये माइनस ठीक है इसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लो ठीक है। अब तो माइनस ये सॉल्यूशन प्लस ठीक है। अब कहाँ थे m1 की वैल्यू रखो ए की पावर m1 का है m1 है e की पावर माइनस आयोटा के प्लस आयोटा अल्फा m1 ये रहा ठीक है माइनस आयोटा के प्लस आयोटा अल्फा ठीक है प्लस b e की पावर माइनस आयोटा के माइनस आयोटा अल्फा ठीक है। और x का गुणक हो रहा है उसको भी लिख लो साथ में ठीक है। ए की पावर क्या हो जाएगा आयोटा कॉमन ले लो माइनस के प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस बी की पावर माइनस आयोटा के प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स से ये हो गया जो फर्स्ट मान लो इसको कैसा रहे सही रहेगा ना। ये हो गई कितनी क्वेश्चन कितनी है 7 ये 8 ये 9 ये 10 सिमिलरली यू सेकंड मान लो इसको चल यू की चलने दो ठीक है। सी ई की पावर m3x प्लस डी ई की पावर m4x m3 और m4 की वैल्यू रख दो। सी m3 की वैल्यू कितनी है माइनस आयोटा के प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस डी इंटू ई की पावर m4 माइनस आयोटा के माइनस आयोटा बीटा प्लस हो गया ना माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया अपन ने तो यू सेकंड कितना हो गया सी ई की पावर आयोटा के प्लस बीटा एक्स प्लस डी आयोटा बीटा थोड़ी है जी माइनस आयोटा के प्लस शिट ये क्या हुआ ये तो अपना वैल्यू गलत आ रही है m4 माइनस था माइनस ये प्लस हो गया ठीक है माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया इसमें से। अब तो सही है ना इंटू एक्स ठीक है ओके। सो अपनी वैल्यू हो रही है 11 लिखो। सो एक बात जरूर ध्यान रखना अपने को क्या अपनी वैल्यू क्या क्या थी m1 m2 की m1 m2 m3 m4 ये 4 वैल्यू थी नहीं अपनी। तो m1 की वैल्यू क्या थी माइनस आयोटा के प्लस आयोटा अल्फा तो माइनस पहले प्लस प्लस आ जाए बीच में ठीक है फिर आयोटा के प्लस आयोटा अल्फा ठीक है फिर आयोटा के प्लस बीटा और ये माइनस का चिन्ह ले लिया इसमें से आयोटा के प्लस बीटा सही है क्या। हाँ ठीक है ये अपनी वैल्यू थी हाँ इनको ले लो ठीक है। अब कहाँ थे अपन हाँ बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं यूजिंग बाउंड्री कंडीशन ठीक है। यू फर्स्ट 0 पर यू सेकंड 0 पर ठीक है। डेल यू अपन डेल एक्स फर्स्ट एक्स इक्वल टू ए पर डेल फर्स्ट सेकंड अपन डेल एक्स 0 पर ही ले लो पहले तो अभी इनको एक्स इक्वल टू 0 पर ठीक है एक्स इक्वल टू 0 ठीक है। एंड सेकंड थर्ड बाउंड्री कंडीशन ये है एक्स इक्वल टू ए पर यू सेकंड एक्स इक्वल टू माइनस बी पर। अब डेल इनका डेरिवेटिव कर दो एक्स इक्वल टू ए पर एंड डेल सेकंड एक्स इक्वल टू माइनस बी पर। सो नाउ यूजिंग इट वीडियो चल रही है ना हाँ ठीक है। सो नाउ एक्स की वैल्यू 0 रख दो सब जगह
अपनी वैल्यू है ना ये, तो क्या जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है, ये अपनी वैल्यू हुई क्या 12। अरे यार 12, 13, 14, 15 और ये 16। ठीक है, एंड एक्स इक्वल टू 0 पर इनका डेरिवेटिव कर दो इनका। वाओ, ये तो आयोटा है साथ में, इनके दोनों के साथ आयोटा है। वाओ, ये तो अमेजिंग इक्वेशन बनेगी फिर तो, दोनों के साथ ही माइनस आयोटा है, प्लस आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, चलो तो इनका अब करो डेरिवेटिव। आयोटा अल्फा माइनस के बाहर आ जाएगा, ए की पावर आयोटा बाहर है ही, अल्फा माइनस के इंटू एक्स, ये ए का डेरिवेटिव। वाओ, बी के लिए करो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटा अल्फा प्लस के ए की पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस के इंटू एक्स इक्वल टू सी कर लो, सी जेरा माइनस आयोटा के प्लस बीटा, ये बी का कॉम्बो क्या कहते हैं, गुणनफल। वाह, आयोटा के प्लस बीटा इंटू एक्स, सी प्लस डी का, इस डी का माइनस आ जाएगा, आयोटा के प्लस बीटा ए की पावर माइनस आयोटा के प्लस बीटा इंटू एक्स डी। ठीक है, ये अपने हो गए 16 के 17, 18 और 19। अब एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू बी पर, ए की पावर आयोटा अल्फा माइनस के ए प्लस बी ए की पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस के माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस बी है ना ये, और फिर डी सी ए की पावर माइनस आयोटा के प्लस बीटा इंटू ए, डी ए की पावर माइनस माइनस प्लस हो गया आयोटा के प्लस बीटा इंटू बी। 18 लिखो। सो ध्यान दो, एक गलत तो कर दिया ना अपने, ये ए पर ही है और ये बी पर ही है प्रॉपर, तो माइनस माइनस, ये माइनस बी, ये माइनस का है, सही है ना। अब तो आपको गलती थोड़ी है, चलो ठीक है, ये ए पर ही है, ये माइनस बी पर, ए पर ही है यार, ये भी कहा था ना ए पर, इज इक्वल टू माइनस माइनस आयोटा के प्लस बीटा, अब ये बी पर है। ठीक है, सी का कॉम्बिनेशन है ए की पावर माइनस आयोटा के प्लस बीटा इंटू बी माइनस बी। ठीक, डी आयोटा के प्लस बीटा ए की पावर आयोटा के प्लस बीटा इंटू माइनस बी। ठीक है, देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैसे दिक्कत कोई होगी तो बताओ। चलो अब सारणिक के रूप में लिखते हैं। 18 ये इक्वेशन 19, यूजिंग इक्वेशन 16, 17, 18, 19 इन सारणिक फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, वाओ, इनके गुणनफल ले लें हम। ठीक हो, ए बी सी के, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा आयोटा अल्फा माइनस के। ठीक है, वाओ, फिर ए की पावर, वाओ यार, इस जगह में आ जाएगा ये। ठीक है, तुम लोग को पहले इधर साफ करते हैं इसको, फिर लिखते हैं इधर के साथ। वाओ, एक चीज़ गलती रह गई, एक्स इक्वल टू 0 पर था ये, तो इसकी पावर 0 मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना पूरा ही कैंसिल हो जाएगा यार, ये इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये, हो या नहीं होगा कैंसिल, बताओ। इसको दोबारा से लिख देता हूँ मैं। क्या था अपना, इसका डेरिवेटिव करना था इस पर, एक्स इक्वल टू 0 पर, ए आयोटा अल्फा माइनस के ए पर था। ठीक है, माइनस आयोटा अल्फा प्लस के था, बी इक्वल टू माइनस का था
इधर ले लो, अच्छा लगेगा। बीटा माइनस आयोटा के डी, और ये माइनस बीटा प्लस आयोटा के इंटू डी। सही है क्या? देखो यार गलती बहुत हो रही है। चलो ठीक है, देखो देखो जल्दी देखो, जल्दी देखो। अब सही है ना? अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, जल्दी देखो। माइनस आयोटा अल्फा प्लस क्या आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। सी का गुणनफल माइनस बीटा माइनस आयोटा के, और ये डी माइनस बीटा प्लस आयोटा के, ठीक है। अब इसका ले लो, ए ई की पावर आयोटा अल्फा माइनस के इंटू ए, बी ए की पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस के इंटू ए, ही है। सी ए की पावर माइनस बीटा माइनस आयोटा के इंटू बी, ठीक है। डी ए की पावर बीटा प्लस आयोटा के इंटू बी। अब लास्ट हो जाएगा, लास्ट स्टेप, इसको भी लिख दो। आयोटा अल्फा माइनस के इंटू ए की पावर आयोटा अल्फा माइनस के इंटू ए, ये ए का कॉम्बिनेशन, बी का यहाँ लिख देता हूँ आयोटा के प्लस अल्फा ए की पावर आयोटा अल्फा प्लस के इंटू ए। सी का यहाँ लिख देता हूँ आयोटा के प्लस बीटा ए की पावर माइनस आयोटा बीटा माइनस आयोटा के, और डी को यहाँ लिख देता हूँ आयोटा के प्लस बीटा ए की पावर आयोटा के प्लस बीटा इंटू बी, ठीक है। लिखो, चार कॉम्बिनेशन हो गए। अब इधर लिख के जल्दी मिटाता हूँ, तो लिखो। ओके नाउ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा 2 साइन अल्फा ए साइन बीटा बी प्लस 2 कॉस अल्फा ए कॉस बीटा बी इक्वल टू 2 कॉस के ए प्लस बी, ठीक है। अपन बीटा इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, तब क्या आएगा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, तो अपना क्या हो जाएगा, साइन बीटा बी इक्वल टू टेंस टू बीटा बी एंड कॉस बीटा बी टेंस टू 1, ठीक है। तो 2 साइन अल्फा ए प्लस 2 इंटू बीटा बी, 2 बीटा बी कॉस अल्फा ए इक्वल टू एंड कॉस के इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस के, ठीक है। कॉस के 2 से 2 तो वैसे ही कैंसिल हो गए, तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा रहेगा यहाँ पर इंटू बी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा, ए से गुना कर देंगे तो ए यहाँ पर, ए यहाँ पर। अब अच्छा लग रहा है देखने में, लग रहा है नहीं लग रहा, प्लस 2 कॉस अल्फा ए इक्वल टू 2 से 2 तो वैसे कैंसिल हो गया यार, कॉस के, ये क्या हो गया, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा बी ए साइन अल्फा ए अपॉन ए। वाह अच्छी फॉर्म लग रही है। तो इसको पी मान ले अपन, पी स्क्वायर, चलो इसको पी स्क्वायर मान लेते हैं, पी मान लेते हैं इसको मान लिया पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए। वाह अच्छा आ रहा है, कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस के, ये अपना सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये क्रोनिंग पेनी मॉडल का सॉल्यूशन है, ठीक है, लिख लो जल्दी, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।